अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चिंचवाड़ का इलाका है पूना के करीब, और ये मज़ार है हज़रत पीर सैयद जमील अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। ये कैंपस है उनके आस्थाने का, और करीब ही से रेलवे ट्रैक है, और ऊपर से जो है फ्लाईओवर है रेलवे का। और ये पूरा आस्थाना है, कैंपस है, इधर दरख्त हैं आप देख रहे हैं। अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के नबियों से जिस ज़मीन को, जिन पत्थरों को निस्बत हासिल हो जाती है, उनका मकाम दुनिया के पत्थरों से, दुनिया की ज़मीनों से और दुनिया के तमाम पानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। हजर अस्वद को सारी दुनिया चूमती है, हालांकि दुनिया में बहुत सारे पत्थर हैं, इसलिए चूमा जाता है हजर अस्वद कि उसको निस्बत है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसी तरह से अगर हम ज़मज़म की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे कुएँ हैं, लेकिन ज़मज़म को इसलिए पिया जाता है कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निस्बत है। हम अगर सफ़ा मरवा की बात करें तो उनको इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, इसलिए शाइरुल्लाह और अल्लाह की निशानी कहा गया कि उसको निस्बत हासिल है, उन पहाड़ों को निस्बत हासिल है अल्लाह की एक वलिया से, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ से। तो जो अल्लाह के वलियों से ज़मीनें मंसूब हो जाती हैं, जो इलाके मंसूब हो जाते हैं, उनका मकाम दुनिया के तमाम मकामात से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। और इसीलिए अगर उन ज़मीनों पर या उन मकामात पर किसी भी तरह से ज़्यादती करने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादती करने वालों को वो नुकसान भी भुगतना पड़ता है। ये मज़ार हज़रत का यहाँ, और फिर सामने अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ से रेलवे ट्रैक बनाने की कोशिश की जा रही थी तो उस ज़माने में बहुत कोशिश की गई, लेकिन हज़रत के मज़ार के करीब जो एक थंब खड़ा होने वाला था, जो पिलर खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, वो आसानी से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसलिए हज़रत ने जो यहाँ का अंग्रेज़ जो काम करने वाला था उसको बशारत हुई, और फिर उसने हज़रत का जसद खाकी बराबर में इधर पीछे की तरफ मुंतकिल किया। कैमरा घुमाइए और ये मज़ार शरीफ दिखाइए, तो इस तरफ जो है हज़रत का जसद खाकी मुंतकिल हुआ, और ये मज़ार अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। हज़रत की जो तारीख़ है हज़रत पीर सैयद जमील अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, तो हमारे ये महफूज़ ख़ान साहब हैं जो यहाँ पे मकामी भी हैं, लोकल हैं और यहाँ रहते हैं। और इन्होंने जो मुझे बताया वो ये कि हज़रत सैयद हिसामुद्दीन सरकार चिश्ती अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले के साथ में हज़रत सैयद जमील अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ आए थे। जब बुज़ुर्ग सफ़र करते थे तो वो हर जगह ज़िम्मेदारियाँ तकसीम करते थे। जिस तरह से आज समझने के लिए अगर हम बात करें तो ओला उबर जिस तरह से 24 घंटे में मिशन कंप्लीट करती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक आदमी को जहाँ जाना होता है फिर उसको ड्रॉप करके फिर दूसरी एक उनको नई कंपनी मिलती है, नया जॉब मिलता है, फिर उसको वो पूरा करते हैं। इस तरह से वो मिशन कंप्लीट करते हैं अपना। औलिया अल्लाह को भी खुदा की तरफ से उसी तरह के मिशन दिए जाते हैं। रहने वाले बुखारा के हैं, रहने वाले खुरासान के हैं, रहने वाले फ्रांस के हैं, रहने वाले अलग अलग ज़मीनों के हैं, लेकिन जहाँ की ज़िम्मेदारियाँ मिली तो उन्होंने फिर सिमनान नहीं देखा, अपने माँ, अपने माँ बाप और अपना घर, अपना वतन, अपनी ज़मीन, अपने बागात नहीं देखे। जहाँ से उनको बारगाह मौला से मिशन मिला, उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपना वतन छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना घर छोड़कर वो इन ज़मीनों पर निकल आए। और इस हवाले से हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत बहुत ज़रख़ेज़ है, मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक औलिया अल्लाह के मज़ारात दिखाई देते हैं, सूफ़ियों के आस्थाने दिखाई देते हैं। और सूफ़ियों ने एक तरफ तो बंदों का रिश्ता खालिक से मजबूत किया, अंदर का जो बातिन था उसको साफ़ करने के लिए जिद्दोजहद की। इंसान के अपने अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, नफ्स है, नफ्स अम्मारा है, और उस नफ्स अम्मारा की वजह से हसद है, लालच है, गंदगी है, हराम खोरी है, हर तरह की बुराइयाँ हैं। तो सूफ़ियों ने ये काम किया कि इंसान का जो बातिन है, इंसान के अपने अंदर की जो कायनात है, उस कायनात को हर तरह के करप्शन से पाक किया। ये उनका एक बहुत अहम योगदान है। तो जब अंदर से आदमी साफ़ हो गया तो रिश्ता खालिक से जुड़ गया। दूसरा जो बड़ा काम हुआ ये वो कि इंसान को इंसान से कनेक्ट कर दिया, और सीधा तौर से दर्स ये दिया कि इंसानों के इंसान से या तो एक रिश्ता ये है कि कलमा पढ़ते हैं, और अगर कलमा पढ़ते हैं तो सब मुसलमान भाई हैं, और अगर कलमा नहीं पढ़ते हैं तो आदम का बेटा होने की बुनियाद पर इंसानी भाई हैं। और इसी तहज़ीब की बुनियाद सूफ़ियों ने रखी कि मज़हब अगर से आपका अलग है, रिवायात आपकी अलग हैं, रस्म अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बीच एक कॉमन पॉइंट है कि हम इंसान हैं, और ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर हमें एक होना चाहिए। इसीलिए उनके संदेश, उनके पैगाम और उनकी तहज़ीब की वजह से आज भी इस आंगन में हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, सारी कौमों के, सारे धर्मों के, सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग दिखते हैं। टीका, टोपी, पगड़ी, टाई एक आंगन में हमें इसलिए मिलती है कि इन सूफ़ियों ने बंदगान खुदा के आपसी रिश्तों को मजबूत किया, सांप्रदायिक सौहार्द
सौहार्द को मजबूत किया, कम्युनल हारमोनी को मजबूत किया। जिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात 2020 के भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है और हमारे भारत की जो पहचान पूरी दुनिया में अनेकता में एकता है, वो इसी वजह से है कि इन सूफियों ने एक ऐसे कल्चर की बुनियाद रखी कि जिस कल्चर में मज़हब अलग हो सकते हैं, रिवायात अलग हो सकती हैं, रस्में अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कॉमन पॉइंट इंसानियत है, उस पे हमें मुत्तहिद होना है। और इसी कॉमन पॉइंट्स पर जो है सूफियों ने अपनी बारगाहों में सबके लिए लंगर भी जारी रखे, सबके लिए ऐसे खाने बनाए कि सब मिल कर के खाना खा सकें। तो सूफियों की बारगाह से पहला पैगाम तो ये है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं हमारे मुल्क में जिनकी तारीख़ हमें नहीं मिलती। तो अगर कोई बुज़ुर्गों से वाबस्तगी रखता है, बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखता है, तो ये पहला काम है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, किसी कॉलेज से जुड़े हैं या किसी स्कूल या इदारे से जुड़े हैं, तो पहला काम तो ये है कि आप किसी भी बुज़ुर्ग की तारीख़ के हवाले से खंगालने की कोशिश करें। अगर कोई इतिहास उनका मिलता है तो ज़रूर उसको मंजर आम पर लाएँ। ये मुसलमानों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि इस ज़िम्मेदारी को पूरा करें कि जो इतिहास ज़मीन में दफन है वो इतना खूबसूरत इतिहास है कि अगर आज भी 2020 के इस नफ़रत के वातावरण में उस इतिहास को ज़िंदा किया जाए तो कहीं ना कहीं नफ़रतों का ख़ात्मा हो सकता है। क्योंकि इन बुज़ुर्गों ने आपसी सौहार्द के बारे में जो अपने समाज की तरबियत की है और तामीर की है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और दूसरा काम ये है कि सूफ़ियों की तारीख़ के साथ साथ इनका जो मिशन है और इनकी जो यूनिवर्सल थॉट है, जो आफाकी सोच है, उस सोच के साथ में खड़ा होना है कि किस तरह से इन सूफ़ियों ने अपने आप को, अपने मिशन को, अपनी थॉट्स को, अपने नज़रियात को और अपनी बारगाह में आने वाले लोगों को किस तरह से ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला बनाया और किस तरह से इन्होंने अपनी ज़ात से देश के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाया और आज भी पहुंचा रहे हैं। जिस नौजवानों को रोज़गार देने का वादा सरकारें करती हैं, वो आज भी रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं उस पैमाने पर। लेकिन बुज़ुर्गों की आस्थाने से जुड़े हुए लोगों का रोज़गार अगर आप देखेंगे तो बज़ाहिर आपको जो है वो कोई इस तरह के रोज़गार बांटते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन तांगा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दरगाहों से जुड़ी दुकानें जो हैं वहाँ पर चादरें बेचने वाले, मिठाइयाँ बेचने वाले, ये सब वो लोग हैं कि जिनको बुज़ुर्ग की वजह से और साहिब आस्थाना की वजह से रोज़गार मिल रहा है। और जब रोज़गार का इंतज़ाम होता है किसी बारगाह से और किसी दरगाह से या किसी आस्थाने से, तो यकीन जानिए जब किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से जलता है तो उस शख्स के नज़दीक कोई भी नफ़रत की वजह नहीं बनती। इसलिए मुसलमानों को ख़ास तौर से प्रेरणा लेनी है कि बुज़ुर्गों से कि हम भी लोगों को रोज़गार दें, अपना रोज़गार अच्छा करें, अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। तो अगर हम भी रोज़गार देने की कोशिश करते हैं तो जिस तरह से शाखाओं में वेल प्लान तरीके से नफ़रत को परोसा जा रहा है, उस नफ़रत को मात देने का तरीका यही है कि सूफिया किराम की इस विचारधारा को, इस मिशन को फिर से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ज़िंदा किया जाए और बिना किसी भेदभाव के, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सबको फ़ायदा पहुँचाया जाए। यही मिशन है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का, यही मिशन है सूफिया किराम का, यही पैगाम है हज़रत पीर सैयद जमील अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, और इसी को हमने आपके ज़रिए पहुंचाया है। हमारे साथ हज़रत हाफिज़ इरफान अशरफ़ी साहब, बड़े भाई, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पुणे यूनिट के सदर भी हैं, और उधर महफूज़ खान साहब, आप भी मेंबर हैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के। बाकी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्तमश कैमरा चला रहे हैं। तमाम लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने वीडियो सुना, और मोहब्बत के इस पैगाम से जुड़ने के लिए आप भी इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।